नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कंगना रनौत की इमरजेंसी सुपर फ्लॉप हो गई। जितने भी लोग हॉल में जाकर फिल्म देखकर लौट रहे हैं वो बता रहे हैं कि हॉल में 2, 4, 5, 10 लोगों से ज़्यादा नहीं हैं, फिल्म को नहीं देख रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं कि देखिए हॉल खाली पड़ा है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या लोगों की इमरजेंसी को जानने में दिलचस्पी नहीं है? क्या उन्हें कंगना रनौत पर भरोसा नहीं है? क्या वजह है आखिरकार? क्यों फ्लॉप हो गई? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई कि बहुत घटिया बनाई गई है। इसमें न केवल डायरेक्शन की कमज़ोरी है, जो कि कंगना रनौत ने खुद किया है, बल्कि जो पूरी थीम ली गई है वो पूरी तरह से फेक है, अविश्वसनीय है, झूठी है, फर्जी है। ऐसा लगता है कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के इरादे से ही निकली थी। उन्होंने तथ्यों की परवाह नहीं की। उनके दिमाग में केवल ये था कि कैसे इंदिरा गांधी को बुरा बताना है, उन्हें तानाशाह, निरंकुश, अथॉरिटेरियन इस तरह के तमगों से लादना है, उन्हें अत्याचारी, दमनकारी बताना है। ये उनका एजेंडा था। और जब आप कोई एजेंडा लेकर फिल्म बनाने निकलते हैं तो उसका वही हश्र होता है जो कंगना रनौत की इस फिल्म का हो रहा है। दुनिया में बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्म भी बनी हैं और कई फिल्में बहुत अच्छी भी बनी, लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्में बहुत ही कुशल निर्देशन का मांग करती हैं और वो कंगना रनौत के पास वो काबिलियत नहीं थी। तो कंगना रनौत की इस इमरजेंसी में दिक्कत क्या है? कहाँ प्रॉब्लम है? निर्देशन में प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है, एक्टिंग में प्रॉब्लम है, जो स्टोरी लाइन बनाई गई है उसमें दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है? तो मैंने तो फिल्म देखी नहीं, लेकिन जितने भी रिव्यू मैंने पढ़े हैं और जितनी टीका टिप्पणियाँ इस फिल्म पर हुई हैं वो मेरी नज़रों से गुजरी हैं। वो बताती हैं कि एक तो कंगना रनौत खुद बहुत ही, हालांकि वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, कई फिल्मों में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस फिल्म में उनका वो किरदार में बिल्कुल फिट नहीं हुई है। उन्होंने अपनी नाक तो इंदिरा गांधी जैसी बनवाने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो इंदिरा गांधी के रोल में कहीं से फिट नहीं हुई। वो अजीबोगरीब ढंग से बिहेव करती रही पूरी फिल्म में, और जिससे दर्शकों को ये लगा ही नहीं कि वो इंदिरा गांधी को देख रहे हैं। तो अगर किरदार में वो दम ना हो और जो किरदार को निभा रहा हो उसके साथ ईमानदारी न कर रहा हो तो ये समस्या आती है, और वो समस्या कंगना रनौत के इस किरदार में आई है। लेकिन सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इस फिल्म ने तथ्यहीनता की जो हदें हैं वो लांघ दी हैं, यानी इस सच्चाई से बहुत कोसों दूर चली गई है। इसमें इस फिल्म के बहाने कंगना रनौत नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, फिरोज गांधी, पुपुल जयकर, निक्सन, जॉर्ज पोपेंदु, मुजीबुर रहमान, मानेक शाह, रामन्ना, जे कृष्णमूर्ति आदि के बीच हिंदू को बहुत संकीर्ण, खुदगर्ज, झगड़ालू और षड्यंत्रकारी साबित करने में ये पूरी फिल्म साथ निकल गई। ये पूरी फिल्म कि इंदिरा गांधी झगड़ालू थीं, वो बहुत ही स्वार्थी थीं, बहुत ही तंग दिमाग की थीं और हर समय षड्यंत्र करती रहती थी। कहीं अगर वो थोड़ा संवेदनशील दिखलाई पड़ी तो उसमें भी उन्होंने उसको बाद में धूर्तता में कन्वर्ट कर दिया। अब ये
हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही काला अध्याय है हमारे आज़ादी के बाद का इतिहास का। उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। इमरजेंसी गलत थी, गलत रहेगी, लेकिन इमरजेंसी के बहाने अगर आप चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके, फैक्ट को डिस्टॉर्ट करके, ट्विस्ट करके पेश करोगे तो वो शायद किसी को हजम नहीं होगा। अब जैसे 1971 का युद्ध है, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवा दिया और वो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसको भी कंगना रनौत ने एक निगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की। इसी तरह से पोखरण में परमाणु परीक्षण जो करवाया था इंदिरा गांधी ने 1975 में, उसका श्रेय भी उन्होंने उनको देने से परहेज किया और ये कहा कि ये तो विपक्ष को ध्वस्त करने की एक रणनीति थी उनकी। विपक्ष को ख़त्म करने के लिए उन्होंने परमाणु परीक्षण करवाया था। उसका भारत को शक्ति संपन्न बनाने के पीछे कोई योगदान नहीं था। सब जानते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन को किस तरह से दो टूक सुनाया था। उन्होंने उनका अपमान करने की कोशिश की थी, लेकिन जवाब इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से दिया था। लेकिन यहाँ वो इस तरह से प्रस्तुत कर रही हैं कि इंदिरा गांधी बहुत घबरा रही थी, डर से कांप रही थी, और जब राष्ट्रपति निक्सन फ़ोन करते थे तो वो खड़ी हो जाती थी। मतलब एक डरपोक प्रधानमंत्री थी। एक तरफ उनकी इमेज लौह महिला की है और दूसरी तरफ इस तरह से अतिरेकपूर्ण उनके चरित्र को निगेटिव बनाने की कोशिश कंगना रनौत ने की थी। बहुत सारी और इसमें विसंगतियां हैं। जैसे सब जानते हैं कि असम के नेता थे देवकांत बरुआ, और उन्होंने नारा दिया था इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। लेकिन कमाल की बात है कि कंगना रनौत ने ये नारा इंदिरा गांधी के मुंह से कहलवा दिया। और भी तथ्यात्मक चूके हैं। मसलन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के करीबी थे, लेकिन उन्होंने जे कृष्णमूर्ति जो कि एक फिलॉसफर थे, उनको उनके करीबी बता दिया, और एक बार तो कृष्णमूर्ति के मुंह से भी कहलवा दिया इंदिरा इज़ इंडिया। और भी गलतियां हुई हैं। जैसे ये इसमें कहा गया कि जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में बुरी तरह से पीटा गया, या जो विपक्षी नेता थे, राजनीतिक बंदी, उनको जेल में तीसरे दर्जे के अपराधियों के साथ रखा गया। सारी चीज़ें झूठ थीं, इनमें कहीं कोई सत्य नहीं था। जेपी के बारे में भी इसी तरह कहा गया, जबकि जेपी को इंदिरा गांधी ने जो चंडीगढ़ में पीजीआई है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर रखा था, और उसकी तस्वीरें भी जाने माने चित्रकार रघु राय ने खींची थी। तो ये एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हैं जो कंगना रनौत की विश्वसनीयता को ध्वस्त कर देती हैं। और जब आपकी विश्वसनीयता नहीं होती है तो जाहिर है कि आपकी फिल्म भी पिटेगी। तो ये पूरी फिल्म जो कंगना रनौत ने बनाई है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए, बीजेपी के प्रोपेगंडा के लिए, आरएसएस के प्रोपेगंडा को एक सहारा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन ये फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट गई है कि एक मजाक बन गई है। खुद कंगना रनौत मजाक बन गई हैं और उनकी ये फिल्म भी मजाक बन गई है। आपने अगर फिल्म ना देखी हो तो ना ही देखें तो अच्छा है। ये फिल्म पैसे खर्च करके देखने लायक नहीं है। कभी कहीं देखने को मिल जाए तो ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन ऐसी घटिया फिल्म अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बजाय इमरजेंसी पर जो अच्छी किताबें लिखी गई हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, जो
फैक्ट बेस्ड किताबें हैं जो इंदिरा गांधी के आलोचकों ने लिखी हैं लेकिन तथ्यात्मक रूप से सही हैं, उनको पढ़कर आप इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, बजाय इसके कि कंगना रनौत की फिल्म में आप अपना वक्त और पैसा दोनों ज़ाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।